7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और इस बार इस टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का एक्स फैक्टर कौन सा प्लेयर बनने वाला है। नाम तो कई हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अभिषेक शर्मा जिस तरह से टॉप ऑफ द ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहे हैं, तगड़े कंटेंडर हैं। ईशान किशन की वापसी जब से हुई है, जैसी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं तो वो भी किसी से कम नहीं है। अक्षर पटेल को मत भूलिए, पिछले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने जो पारी खेली थी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह का टूर्नामेंट उनका गया, तिलक वर्मा ने एशिया कप के फाइनल में जैसी पारी खेली थी, शिवम दुबे जिस तरह की फॉर्म में अभी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उनको तैयार किया गया है, तो कई सारे प्लेयर हैं जो कंटेंडर हो सकते हैं। अब आप लोग को बताना है कमेंट में कि जो इंडिया की ये प्लेइंग 11 है, जो इनिशियल प्लेइंग 11 नजर आ रही है, इसमें से कौन सा एक प्लेयर है जो इस टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का एक्स फैक्टर बन के निकलेगा। हम 1 बाय 1 बात करेंगे और एंड में मैं भी बताऊंगा कि मेरी पिक कौन सा प्लेयर है। तो सबसे पहले अगर ओपनर्स से शुरू करें तो अभिषेक शर्मा एक ओपनर होंगे जिसमें कोई डाउट नहीं है। और अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है जिसने इंडिया की टी20 क्रिकेट रीडिफाइन की है। हालांकि वो डिफाइन होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसको एक लेवल और ऊपर लेके गया जो प्लेयर, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जो अप्रोच, जो माइंडसेट, जो शॉट्स मेकिंग जो दिखा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में, वो अलग लेवल की है। और ऐसा बैट्समैन जो अपने दिन पर अगर खेल जाए तो शायद वो 30-35 बॉल पे 100 बना के दिखा सकते हैं। और बड़े मैच में इस तरह की पारी अगर कोई प्लेयर खेल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे युवराज सिंह ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में 30 बॉल 70 रन की पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। तो कई बार आपको बड़े मैचेस में बड़ी टीमों के सामने इस तरह की नॉक्स की जरूरत होती है और अभिषेक शर्मा में वो कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह की नॉक खेल सकते हैं। बट क्या बड़े मैच में खेल सकते हैं, ये पॉइंट उनके लिए प्रूव करना रहेगा। ओपनर अब संजू सैमसन तो दूसरे नहीं होंगे, अब ईशान किशन ही होंगे। और ईशान किशन की जब से वापसी हुई है, बल्लेबाजी उनकी अलग लेवल पर नजर आ रही है, उनका गेम बहुत इंप्रूव नजर आ रहा है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो ईशान किशन की जो शॉट्स मेकिंग है वो ज़्यादा जगह पर खड़े रह करके वो शॉट्स लगाते हैं। अभिषेक शर्मा जब शॉट्स खेलते हैं तो आपको लगता है कि हाई रिस्क शॉट्स खेल रहे हैं, लेकिन अभी जब ईशान किशन की बल्लेबाजी हो रही है तो उतना हाई रिस्क नहीं लग रही है और इम्पैक्ट उतना ही आ रहा है। अगर ईशान किशन पहले इंडिया की टी20 टीम से बाहर गए थे तो अब ये था कि वो शुरू में थोड़ा कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते थे, बाद में जाके चौके छक्के लगाते थे। लेकिन इस बार जो ईशान किशन 2.0 है, वो शुरू से स्ट्राइकिंग आपको उनकी देखने को मिलती है और ज़्यादा अच्छे बेस के साथ, ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त पर अभिषेक शर्मा के साथ उनको कंपैरिजन करें तो दोनों बहुत नेक टू नेक हैं, अगर जिस तरह से दोनों की बल्लेबाजी चल रही है। हालांकि विकेट्स भी जिस तरह के रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही विकेट रहने वाले हैं। फिर तिलक वर्मा शायद मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर नहीं होंगे, बट इस टीम के सबसे रिलायबल प्लेयर तिलक वर्मा हैं। जब आपको डिफिकल्ट रन बनाने पड़ेंगे तो आपको तिलक वर्मा की तरफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्लेयर है जिसका गेम सेंस भी बहुत अच्छा है, मैच सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करता है। आपने एशिया कप के फाइनल में भी देखा है। वो शायद आपको उतनी डिस्ट्रक्टिव पारी खेल के नहीं देंगे, लेकिन कोई भी मैच हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आपको थोड़ी स्टेबिलिटी कभी ना कभी बड़े मैच में चाहिए होती है। वो चीज़ जो है वो तिलक वर्मा भी लेके आते हैं। सूर्य कुमार यादव पहले रन नहीं बन रहे थे, लेकिन इस सीरीज में जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी हुई है, फॉर्म में वापसी हुई है और बहुत सही टाइम पर, सूर्य कुमार यादव के लिए प्रूव अब यही करना बचा है कि वर्ल्ड कप के मैचेस, नॉकआउट्स मैचेस, वहां पर उनके रन आए। अदरवाइज सूर्य कुमार यादव को टी20 क्रिकेट में अब कुछ भी प्रूव करने को बचा नहीं है। उन्होंने हर जगह जाके सेंचुरी बनाई है, रन बनाए हैं, फॉर्म नहीं थी, फॉर्म वापस से आ गई है। और इस बार इस इंडियन टीम में आप अगर बैटिंग ऑर्डर देखें तो आपको ज्यादातर लेफ्ट हैंडर नजर आएंगे। पहले 3 लेफ्ट हैंडर हैं, फिर सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं और नीचे 3 लेफ्ट हैंडर हैं। तो आप समझिए कि राइट हैंडर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी इस टी20 वर्ल्ड कप में। इसीलिए सूर्य कुमार यादव मिडिल ओवर्स में आपको कई बार सिचुएशन असेस करनी पड़ती है। अगर विकेट अच्छा नहीं और आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इस विकेट के हिसाब से कितना टोटल आपको देखना चाहिए जहां पर आपकी टीम उस टोटल को डिफेंड कर ले, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और इसीलिए मिडिल ओवर्स में एक्सपीरियंस मैटर करेगा, जो कि सूर्य कुमार यादव के पास है। उसके बाद हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या भी सेम काम कर सकते हैं जो सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या में वो एक्स फैक्टर आपको साफ साफ नजर आता है कि कभी कभी अपने जोन में, अपने मूड में जब वो होते हैं तो 15 बॉल 50 बनाने हैं, 20 बॉल 50 बनाने हैं और नीचे आके उस तरह की पारी वो खेल सकते हैं। और कभी आपके जल्दी विकेट निकल गए, सिचुएशन संभालनी है, तो उस तरह की पारी भी खेल सकते हैं। हार्दिक पांड्या की गाड़ी में गियर सारे हैं,
जब जो सिचुएशन उनको मिलेगी वो उस गेयर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्लस उनकी गेंदबाजी मत भूलिए, जसप्रीत बुमराह, बाकी फास्ट बॉलर, स्पिनर, सबकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। बट हार्दिक पांड्या अगर अच्छा नहीं करते तो ये टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। तो हार्दिक पांड्या इस टीम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्लस उनकी फील्डिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं निकल करके आती है। फिर उसके बाद रिंकू सिंह, फिनिशर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और रिंकू सिंह ने जिस तरह की करिश्मेटिक इनिंग्स अभी तक आईपीएल में खेली हैं, कुछ इंडियन टीम के लिए भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, चाहे वो उनके लास्ट ओवर के फिनिशेस हों, चाहे वो चेजेस में हो। ज्यादा रन, ज्यादा मौके अभी तक उतने नहीं है, बट रिंकू सिंह के पास वो कैपेबिलिटी है कि जब इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर में गेंदबाजी करवानी थी तब भी रिंकू सिंह के हाथ में गेंद थी और उन्होंने मैच जिता के दिखाया था। उसके बाद शिवम दुबे को टीम ने अलग तरह से यहां पर ढाला है। उनको आप ज्यादा देखते हैं आईपीएल में कि जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हो तब उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। स्पिनर्स के खिलाफ चौके छक्के आसानी से लगाते हैं। यहां पर उनको भी फिनिशर का रोल दिया गया है क्योंकि नीचे शायद 7 या 8 नंबर पर बल्लेबाजी वो करेंगे इस टीम में, तो वहां पर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। 1-2 ओवर जो डाल सकते हैं बीच में आके गेंदबाजी में कभी जरूरत पड़ने पर, वो भी उस मामले में काफी इंप्रूव्ड गेंदबाज नजर आने लग गए हैं। और बल्लेबाजी में भी आपको थोड़ा सा जो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ इंप्रूवमेंट है वो नजर आएगा। हाँ, कुछ कमजोरियां हैं जो डिस्कस हो सकती हैं, बट शिवम दुबे भी बहुत इंप्रूव्ड क्रिकेटर आज की डेट में नजर आने लग गए हैं। और फिर अक्षर पटेल गेंद के साथ, बल्ले के साथ और फील्ड में तीनों जगह कंट्रीब्यूट करते हैं। और पहले इंडिया ने जो 2 आईसीसी के टाइटल जीते हैं उसमें सबसे बड़े प्लेयर के रूप में अगर कोई निकल करके आया तो अक्षर पटेल, गेंदबाजी के साथ भी, बल्लेबाजी के साथ भी, फील्डिंग के साथ भी। इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने कैच पकड़ा था पिछले T20 वर्ल्ड कप में, वो भी बहुत कमाल का कैच था। और अक्षर पटेल में वो गट्स है, प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी करने का भी और प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाजी करने का भी। तो काउंटर पंच कभी कभी किसी टीम को देना हो तो आप उनको ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजते थे, लेकिन इस टीम में वो रोल नहीं है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में वो रोल था, जब 5 नंबर उनको खिलाया गया तो वहां पर उन्होंने उस तरह से उस रोल को प्ले करके दिखाया। और T20 वर्ल्ड कप में उनको 4 नंबर फाइनल में खिला दिया गया, वहां भी उन्होंने उस चीज को करके दिखाया। बट शायद यहां गेंदबाजी बड़ी क्रूशल रहेगी उनकी, क्योंकि ड्यू जब आएगी तो शायद लेग स्पिनर्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल करें। अक्षर पटेल को बहुत आइडिया है ड्यू में कैसे गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अंडरकट करते हैं, सीधा गेंद आता है और बैट्समैन के लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं गीली बॉल से भी, ड्यू में भी। और उसके बाद इस टीम का ट्रम्प कार्ड वरुण चक्रवर्ती, जब से उन्होंने इंडिया के लिए T20 खेलना शुरू किया है वो इनविंसिबल रहे। उनको कोई भी बैट्समैन अभी तक वैसे छू नहीं पाया। 1-2 छक्के लगना कभी कभार एक अलग बात होती है, लेकिन आप देखिए जितना रिलायबल जसप्रीत बुमराह है इंडिया की टीम में गेंदबाजी के मामले में, उतने ही रिलायबल या इवन उससे ज्यादा रिलायबल वरुण चक्रवर्ती बन गए। कई बार होता है कि पहले 6 ओवर में पार्टनरशिप लग गई, बल्लेबाज तेज गति से रन बना रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती आते हैं, विकेट निकालते हैं और फिर सामने वाली टीम सडनली बंडल हो जाती है। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी जो गेंदबाज इंडिया के लिए गेम को पुल बैक करके दिखा सकता है वो वरुण चक्रवर्ती है, और उनकी इंपॉर्टेंस भी इस टीम में बहुत रहने वाली है, स्पेशली मिडिल ओवर्स, पावर प्ले के शुरुआती ओवर। और कभी कभी गेम फंस गया तो वो उनके पास तो काबिलियत है कि आप उनको 15वां, 16वां, 17वां ओवर भी करवा सकते हैं। और अगर रिक्वायर्ड रेट हाई है, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, तो वो हर तरह से टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। कभी कभी फेज ऐसा भी होता है कि नए बैट्समैन आए और सडनली उन्होंने 2 विकेट, 3 विकेट ओवर में निकाल दिया और वहां पर गेम को टर्न कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वरुण चक्रवर्ती इस टीम में। उसके बाद अर्शदीप सिंह काफी अंडररेटेड है वैसे T20 क्रिकेट में, लेकिन आप अगर कंपैरिजन देखो ना, जेन्युइन विकेट टेकर अगर इस टीम में कोई है तो वो अर्शदीप सिंह है। आप उनको देखेंगे कभी कभी थोड़ा इकोनॉमी हायर साइड पर चला जाता है। 100 विकेट फास्टेस्ट इंडिया के लिए उन्होंने लिए, हार्दिक पांड्या ने भी 100 ले लिए, जसप्रीत बुमराह ने भी ले लिए, लेकिन अर्शदीप सिंह के मैचेस कितने कम हैं। उनकी पिटाई हो जाती है बट विकेट्स वो हमेशा क्रूशल टाइम पर आकर के इंडियन टीम के लिए निकालते हैं। प्लस जो प्रेशर वाले ओवर्स होते हैं, पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने ओवर डाला था वो भी बहुत क्रूशल ओवर था। 2 ओवर उन्होंने भी उस फेज में आके डाले थे, उनकी चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हुई। अंडर प्रेशर क्रूशल ओवर वो भी बहुत अच्छे डालते हैं और वहां पर भी गेम्स चेंज होते हैं, वहां पर भी बहुत डिसाइसिव रोल वो प्ले कर सकते हैं। और इंडियन टीम के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पास कितने विकेट टेकर हैं और कितने विकेट्स वो जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं सामने वाली टीमों के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जसप्रीत बुमराह। अब उनके बारे में आप क्या ही बात करेंगे, वो अपनी गेंदबाजी में शायद विकेट उतने ज्यादा ना निकालें, बट सामने वाली टीम को मान लीजिए कभी 2 ओवर में 22 रन भी चाहिए,
जसप्रीत बुमराह ने कितनी बार ये करके दिखाया है कि वो आए, अपने ओवर में 5-6 रन दिए, 3-4 रन दिए और अगले बॉलर के लिए 15-16 रन छोड़ दिए बचाने के लिए और फिर 15-16 रन डिफेंड हो गए और टीम ने मैच जीत लिया। ये बहुत बार हुआ है और यही जसप्रीत बुमराह की क्वालिटी है। उनके आपको T20 में विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। कभी कभी जब सब गेंदबाजों की पिटाई हो रही होती है, आप 5वां-6वां ओवर जो है जसप्रीत बुमराह को देते हैं, वहां पर आके वो अच्छा ओवर डाल देंगे, विकेट निकाल देंगे, गेम का मोमेंटम चेंज करते हैं। पहला काम आप उनसे देखिए, वो कर सकते हैं। नई गेंद उनको शायद ही मिले अब इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल होते हुए ज्यादा देखेंगे और जसप्रीत बुमराह को बैकएंड में ज्यादा इस्तेमाल करने की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि स्पिनर्स के ओवर ज्यादा से ज्यादा पहले 10 ओवर में करवाने की तरफ देखा जाएगा। उसका रीजन है कि ड्यू में स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जो लेग स्पिनर्स हैं। तो जसप्रीत बुमराह हर मामले में चैंपियन बॉलर है। वो नई गेंद की बात करो, मिडिल ओवर में जब आपको विकेट चाहिए होता है तब भी कई बार आप जसप्रीत बुमराह को लेके आते हैं। उस रोल में हर्षदीप सिंह भी आते हैं जो मिडिल ओवर्स में, बट लास्ट के ओवर्स हैं जहां पर अंडर प्रेशर वो यॉर्कर्स डिलीवर करनी होती हैं, वो वेरिएशंस डिलीवर कर रहे होते हैं। बड़े से बड़े बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह ने मौके पर तो कभी नहीं मारने दिया। एक आधा मैच कभी कोई कैजुअली चला गया तो अलग बात है, बट जसप्रीत बुमराह इस संबंध जो T20 क्रिकेट को कमांड करते हैं। अब कई सारे प्लेयर यहां पर निकल करके आ रहे हैं जो अच्छे हाईलाइट हो रहे हैं। इसमें से एक जसप्रीत बुमराह हैं, उसमें से एक वरुण चक्रवर्ती भी हैं, उसमें से एक हार्दिक पांड्या भी हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर कुछ बैट्समैन भी हैं, बट मैं तो जाऊंगा हार्दिक पांड्या के साथ। उसका रीजन है कि हार्दिक पांड्या का रोल बहुत बड़ा है इस टीम में। उनकी गेंदबाजी बहुत डिसाइसिव होगी। अगर उन्होंने खराब गेंदबाजी की तो इंडिया के जो बाकी गेंदबाज हैं वो अच्छी गेंदबाजी करके भी शायद टीम के लिए मैच ना बना पाए, क्योंकि वो 5 गेंदबाजों में एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहने वाले हैं और नई गेंद भी इंडिया के लिए संभालेंगे। नई गेंद से आके अगर वो विकेट निकालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंडियन टीम को होगा। वो भी क्रूशल ओवर डालते हैं। कई बार कैलकुलेशन में होता है, जैसे पिछले T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, सिचुएशन थी कि आपको स्पिनर पहले करवाने पड़े और बाकी फास्ट बॉलर पहले करवाने पड़े और हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर के लिए आपने रखा। तो एक तो वो चीज़ है, उनका एक्सपीरियंस आज की डेट में वो जानते हैं कि किस बैट्समैन के खिलाफ कौन सा वेरिएशन कब इस्तेमाल करना है, कब कौन सी चीज़ करनी है, कब कौन सी चीज़ नहीं करनी है, गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बल्लेबाजी में आ जाइए। बल्लेबाजी में मैंने जैसे कहा कि उनके पास हर गियर है, कब कौन से गियर में बल्लेबाजी करनी है, गेम को रीड करना, और फिर जो आज के टाइम में जो कामनेस दिख रही है उनकी बल्लेबाजी में, जो ठहराव नज़र आ रहा है, कि कामनेस के साथ जो डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है ना, वो चेहरे पर आपको कामनेस दिखेगी, लेकिन बल्लेबाजी में वो जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग आपको दिख रही है वो कभी सामने वाली टीम को पता ही नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या किस मूड में आए हैं। वो तो जब खेलना शुरू करते हैं और जब वो स्टार्ट कर देते हैं तब तक सामने वाले खेमे में खलबली मच चुकी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी फील्डिंग, क्योंकि इंडियन टीम में आपको 2-3 ही अच्छे फील्डर दिखेंगे इस वक्त पर। एक हार्दिक पांड्या हैं, दूसरा रिंकू सिंह है जो क्विक हैं, या अक्षर पटेल है थोड़ा बहुत, जो 3 अच्छे फील्डर हैं। बाकी इंडिया की फील्डिंग भी आप ओवरऑल देखें तो बाकी जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से थोड़ी कमजोर नजर आती है, बट हार्दिक पांड्या इज अ गन फील्डर। कैचेस कभी नहीं छोड़ते, क्रूशल कैचेस, इंपॉर्टेंट कैचेस, डिफिकल्ट कैचेस हार्दिक पांड्या पकड़ते हैं और सबसे ज्यादा रोल है। इसीलिए आईएल से कि हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। आप लोग का कौन है कमेंट करके बताइए। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।